कितने साल आपको कितने साल हो गए जो आपकी कांटों की सैया पर लेटे हुए हैं? दुख दर्द हर लेता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो शादी वगैरह आपने किया है? किसी प्रकार के उस तरह के बाबा नहीं ना है ये? महाभारत तो आप सभी ने देखी होगी, उसमें भी भीष्म पितामह को तो सीन को आपने जरूर देखा होगा कि कैसे कांटों के सैया पर लेट करके पूरा जो युद्ध है वो देखते हैं और उसके बाद फिर अपना प्राण त्याग देते हैं। अपना प्रयागराज में हम लोग इसमें पहुंचे हुए, चूंकि 2025 में इसके महाकुंभ की भी तैयारियां जोरों से चल रही हैं और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर माघ मेले का आयोजन होता है। तो इस बार माघ मेले 2024 का जो आयोजन है वो चल रहा है और इसी यहाँ पर अलग अलग तरह के बाबा देखने को मिलते हैं। और इसी बीच हमें एक ऐसे बाबा से मुलाकात हुई है जो कि कांटों के सैया पर लेटे हुए हैं और आप हमारे सामने देख पाएंगे जो कि बाबा हैं, ये देखिए कांटों की सैया पर लेटे हुए। और इनसे हम लोग जाने का आखिर प्रयास करेंगे कि कब से ये कांटों की सैया पर लेटे हुए हैं। और क्योंकि आप देख पा रहे हैं तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लौट रहे हैं स्नान करके, तो एक कौतूहल का विषय बने हुए कि आखिरकार कांटों पर कोई कैसे लेट सकता है। चलिए फिलहाल हम लोग बाबा से ही बात करने का प्रयास करते हैं कि आप कितने दिनों से या फिर कितने सालों से आप इस कांटे की सैया पर लेटे हुए हैं और क्या कष्ट होता है या फिर नहीं, और तमाम बातें हमारी होंगी इनके जीवन से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें होंगी। ये माघ मेले में है या फिर और कहाँ कहाँ पर ये दिखाई पड़ते हैं मेले में। चलिए फिलहाल इन्हीं से जाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? रमेश बाबा कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। चलिए माघ मेले में कब से आपका आगमन हो रहा है? कितने सालों से आप माघ मेले में आ रहे हैं, कुंभ मेले में? 30-35 वर्ष हो गया। हाँ, कितना कुंभ और कितना महाकुंभ आप देख चुके हैं? बहुत देख चुके हैं। हाँ, इतना मेला देखे हुए हैं तो भगवान जो है ऐसा है ना, लोग देखते रहते हैं। जब जीवन रहेगा तब तक देखते रहेंगे माघ मेला, ऐसा आसन लगाते रहेंगे हम। अच्छा ये बताइए, इतने साल आपको कितने साल हो गए जो आपकी कांटों की सैया पर लेटे हुए हैं? 35 साल हो चुका है। 35 साल हो गए। कितना उम्र है आपका इस समय? 55-56 वर्ष हो गए। 55 साल उम्र है और 30 साल से आप लेटे हुए हैं, यानी कि जब आपका 30-20-25 साल के आप थे तब से जो है कि आप सैया पर लेटे हुए हैं। चलिए, कष्ट वगैरह नहीं होता है? कष्ट तो भगवान के द्वारा, भगवान जो है ना कष्ट तो हर लेता है। भगवान जो कष्ट हर लेता है, उसी के नाम जपते हैं। आसन लगाए हैं, उसी का नाम जपते हैं। दुख दर्द हर लेता है। गंगा माई है, जमुना माई है, सरस्वती माई है, ये सब दुख हर लेता है। चलिए, अयोध्या भी आप गए थे कि नहीं? हाँ, अयोध्या गए हैं, नौता मिला रहा। अच्छा। हाँ, नौता मिला रहा। अयोध्या घूम कर आए गए। चलिए ये बताइए कि वैवाहिक जीवन की बात करें तो शादी वगैरह आपने किया है? शादी भी तो अभी तो नहीं थी। अभी करना है क्या? बुढ़ाई का अब क्या करना। चलिए ये बताइए कि ये आपने कहाँ से शिक्षा और दीक्षा ली कि कांटे पर लेटने के लिए, या फिर गुरु आपके कौन है? गुरु छट्टू निषाद। प्रयागराज के ही हैं? हाँ, प्रयागराज के। अच्छा। चलिए, तो ये क्या प्रण आपने कोई लिया है कांटों पर लेटने का, या फिर ऐसे ही आपने लेटना स्टार्ट कर दिया है? हमको प्रण दिया है लेटने के लिए। प्रण ये है तो गुरु ने हमको सिखाया है। क्या सिखाया है? तो बेटा, तो कहीं भी रहोगे तो तुमको कोई तकलीफ नहीं होगा। कोई तकलीफ नहीं होगा, तुमको आशीर्वाद देते हैं। प्रण यही है। चलिए, मतलब आप कांटों पर लेटे हैं, आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा है? थोड़ा सा इधर से आइए, पास से दिखाइए तो। चलिए देखिए, ये बाबा हैं और कौतूहल का विषय बने रहते हैं। अगल बगल तमाम श्रद्धालु जो दर्शन करके लौटते हैं उनको भी आप देख पाएंगे। थोड़ा सा अगर आपको पास से दिखा दें तो इस कांटे को भी आप देख पाएंगे किस प्रकार इनके शरीर से चुभ भी रहे हैं और उसी पर ये लेटे हुए हैं। प्रत्येक दिन इनका ये आसन यहाँ पर लगता है और यहीं पर लेटे मिलेंगे आपको माँ एकदम संगम नोच के पास में। संगम नोच के पास में है, जो भी श्रद्धालु आएंगे आप उनकी मुलाकात आपसे हो जाएगी यहीं पर। यहीं पर रहते हैं। चलिए यह बताएं कि कितने घंटे आप जो है दिन में इस सैया पर लेटे रहते हैं? सिर्फ सवेरे से लेकर शाम तक लोग। अच्छा। हाँ। सुबह कितने बजे यहाँ पर आ जाते हैं? सवेरे 6 बजे, 6-6:30 बजे, 7 बजे आ जाते हैं। अच्छा। हाँ। चलिए, तब से यहीं पड़े रहते हैं। हाँ। अब भोजन वगैरह भी कुछ नहीं खाए। हाँ। तो क्या मतलब केवल सुबह खा के आते हैं फिर शाम को ही खाते हैं? शाम, सुबह नहीं खाए हैं। हाँ। शाम को खाते हैं, थोड़ा थोड़ी खाते हैं शाम को। अच्छा, केवल एक ही बार में? कोई बात। अच्छा,
चलिए, आपके सामने तमाम जो कि अनाज है लोग दान देकर के जा रहे हैं, कुछ पैसे भी दान देकर जा रहे हैं, तो इनका आप क्या करते हैं आखिरकार फिर? इसको मंदिर में दान दे देते हैं। अच्छा। हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। हाँ। हाँ अच्छा, मंदिर मतलब में। दान वगैरह वहीं देकर भंडारा वगैरह का क्या हाँ करते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, चलिए, मतलब देखिए, बाबा एक ऐसे बाबा जो कि अपने जीवन के लिए नहीं और जनता के जीवन के लिए अपना जो ये आसन लगाए हुए हैं, भूखा कोई सोएगा नहीं, इनका यही प्रण है। मतलब कोई भी जो आया इस दुनिया में भूखा ना सोएगा। कोई भी आया है आदमी, जी। कोई भूखा नहीं सोएगा। भगवान मुंह फड़ा है तो हाथ तो नहीं देना है। जी। हाँ। चलिए, ये आप बाबा को हमारे देख पा रहे हैं, ये बाबा हैं कांटों की सैया पर लेटे हुए हैं और डमरू बजाते हुए आपको ये संगम नोज के पास में मिलेंगे। संगम वॉच टावर बगल में है और यहीं पर मात्र कुछ ही दूरी पर जो संगम नोज का क्षेत्र है, लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं। तमाम लोग देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं को, कुछ इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। बाबा लेटे हुए हैं कब से, जानते हैं इनको? हाँ, कभी दिन से यहीं पर हैं। हाँ। हाँ। क्या लगता है आपको, कांटा वगैरह पे लेटे हैं, कष्ट वगैरह होता है नहीं? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। हाँ। हाँ, मगर खाते पीते हैं, कुछ सब कुछ खाते पीते हैं। चलिए, किसी प्रकार के उस तरह के बाबा नहीं ना है ये? अब ये मुझे पता नहीं है, ये तो दूर के, हम भी दूर के आदमी हैं। चलिए, देख पा रहे हैं बाबा को लोग, मतलब एक कांटा किसी के शरीर में चुभ जाता है तो कितना कष्ट होता है, बाबा तो उसी पर लेटे हुए हैं। तो इस प्रकार का व्यू है वो देख पाएंगे। पास से दिखाइएगा। हाथ में चोभर हुआ है, थोड़ा हाथ सुन्न हो चुका है, कोई काम को नहीं है हाथ। चलिए, कुछ लगाए हुए हैं क्या हाथ पे सफेद सफेद? कुछ नहीं है, ये भभूति है ये। अच्छा, भभूति है। हाँ, शंकर जी की भभूति है। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं और ये हमारे साथ जो है कि बाबा जुड़े हुए थे, इनसे हमारी मुलाकात हुई तो हमने सोचा क्यों ना इनकी जो बातें हैं, इनका जो कहीं तप है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो देखिए, अभी बाबा देखिए सैया पर लेटे हुए थे और हमने अनुरोध किया तो देखिए उठने वाले हैं और अब देखिए किस प्रकार से उठते हैं। और चूँकि हाथ दो भाई, एक लोग हाथ दो। चलिए, हवा, हाँ, चलिए, दादा को हाथ दे करके भाई हमें उठाते हैं। आ जाइए या चलिए, देखिए इनकी रही है सैया और ये कांटों की सैया पर जिस प्रकार लेटे हुए हैं और यहीं कांटों की इनकी ये सैया है और देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये अब उठ चुके हैं। चलिए, यह बताएं कि ये कांटा आप लेकर के फिर वापस घर जाते हैं या फिर यहीं रख देते हैं? बाबा है ना, हाँ। बाबा के पास रख देते हैं। अच्छा। बाबा है ढाल पे, वहीं रख देते हैं। अच्छा, वहीं पे रख देते हैं, फिर अगले दिन आते हैं तो फिर यहीं पे बैठते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब माघ मेला खत्म हो जाएगा तब फिर आप कहाँ बैठेंगे? मांग वाले तो दूसरे जगह चला जाएंगे। अच्छा, कहीं और चले जाएंगे। चलिए, ठीक है। और आपने देखा कि ये सैया पर लेटे हुए थे और थोड़ा कई शरीर पे अकड़न भी आ गई होगी और इनके पीठ पर जो है कि उस के निशान भी आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से जो कांटों का निशान है, कांटों के जो चोट कहिए वो भी इनके जो पीठ पर है वो आप स्वयं ही यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए, फिलहाल ये बाबा हमारे साथ जुड़े हुए थे और ऐसे ही तमाम और भी विचित्र बाबा से आपको मिलाते रहेंगे। हमारी एक पहल थी और हम लोग माघ मेले प्रयागराज में थे तो हमने सोचा उनकी जो प्रण है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। चलिए, ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे और भी तीर्थराज प्रयागराज में तमाम अलग अलग तरह के बाबा आते रहेंगे तो उनसे भी हम आपको रूबरू जरूर करवाएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।